हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी मस्त होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। जितने भी अभी हमने थ्योरी पढ़ी हुई है उस थ्योरी को हमको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है इस क्वेश्चंस में। तो अगर आप देखेंगे तो जो हमारे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ये एक्चुअली आपका कन्वेंशनल प्रॉब्लम है जो एसएससी जेईई के कन्वेंशनल में भी आया हुआ है, लेकिन एक लेवल थोड़ा सा मैंने इसमें ऊपर डाला हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी जेईई के कन्वेंशनल में क्या क्वेश्चंस पूछा था और इसमें मैंने क्या चीज एडिशनल इंप्लीमेंट किया हुआ है, पहला चीज। दूसरा चीज ये कि ये केवल कन्वेंशनल प्रॉब्लम नहीं है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। तो एज ए कन्वेंशनल प्रॉब्लम लेके इसको मत चलिए, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए कहीं ना कहीं हमको इस क्वेश्चंस की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं और एक बार क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, ट्राई करिए। एटलीस्ट ट्राई करने में क्या जाता है। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज, अगर आपने इसका एक प्रॉपर डायग्राम अगर आपने ड्रॉ कर दिया तो समझ लीजिए कि आपका 70% क्वेश्चन खत्म है, केवल आपका कैलकुलेशन रह जाएगा। तो इसको पहले समझना जरूरी है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और क्वेश्चंस में हमें किस तरीके से फिर हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। देखिए क्वेश्चंस आपको क्या बोला हुआ है, अ रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 600 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस। तो एक चीज जो मैंने आपको बताया था कि ये चीज बिल्कुल कसम खा के लिख लेना है, क्या कि जो भी हमारा टेम्परेचर होता है इसको हमेशा हमको केल्विन में रखना है। ये चीज को ध्यान रखिएगा, केल्विन में दे तो बेस्ट है और डिग्री सेल्सियस में दे तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका लिमिट दिया है कि एक आपका जो हीट इंजन है वो इस टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम कर रहा है। दिस इंजन ड्राइव्स अ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। मतलब देखिए हीट इंजन है तो क्या है, काम करेगा तो वो वर्क देगा। तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि जो आपका हीट इंजन है वो हीट इंजन इस टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम कर रहा है। ये टेम्परेचर लिमिट आपका क्या है, 640 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये क्या करेगा, काम लिमिट में काम कर रहा है और हीट इंजन है तो वर्क देगा। और ये जो हीट इंजन है इसने कैसा माना हुआ है, रिवर्सिबल। अब क्या बोल रहा है कि दिस इंजन ड्राइव्स अ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। तो रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर को चला रहा है तो रेफ्रिजरेटर का भी आपको टेम्परेचर लिमिट दिया हुआ है। तो ये हमारे पास ये रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर लिमिट है। इसके आगे क्या बोला है, स्टिल देयर इज नेट वर्क आउटपुट ऑफ 370 किलो जूल। मतलब इसके बाद भी वो 370 किलो जूल का एडिशनल वर्क दे रहा है। मतलब ये जो आपका हीट इंजन है, ये हीट इंजन आपका एक तो रेफ्रिजरेटर चला रहा है। रेफ्रिजरेटर चलाने, अब रेफ्रिजरेटर को तो क्या वर्क चाहिए, तो ये जो रेफ्रिजरेटर ये वर्क किससे लेगा, हीट इंजन से। इसके बाद भी जो आपका हीट इंजन है वो कहीं ना कहीं 370 किलो जूल अमाउंट ऑफ वर्क क्या कर रहा है, एडिशनल दे रहा है। ठीक है, द हीट रिसीव बाय द इंजन, जो आपका हीट इंजन है उसको 2100 किलो जूल का हीट आपको रिसीव कर रहा है, वो आपको इसमें कूलिंग इफेक्ट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद हम लोग को क्या निकालना है वो चीज मैटर करता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को एक बार अगर मान लीजिए सपोज आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया था तो अब समझ में आया है, अगेन एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करिएगा। ठीक है, और सॉरी, और हम लोग इसमें देखते हैं आगे की कहानी। तो एक्चुअली देखिए क्या होने वाला है। तो पहले एक लंप सम देख लेते हैं कि एक्चुअल में हमको करना क्या है, फिर हम लोग फाइनल की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले तो डायग्राम देखिए, आप क्या बोल रहे हैं, पहले तो रिवर्सिबल हीट इंजन बोला हुआ है तो आप चुपचाप यहाँ पर रिवर्सिबल हीट इंजन बना दीजिए। तो ये हमने बना दिया, ये लो, ये हमारा हीट इंजन है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास हीट इंजन है और इसके पास दो रिजर्वायर है। तो एक जो रिजर्वायर है ये आपका क्या है, ये आपका सोर्स है। ठीक है, इसका सोर्स है वो आपको पता ही होगा। इसका टेम्परेचर लिमिट देखो क्या क्या दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि सपोज इसका टेम्परेचर हम लोग T1 ले लेते हैं, यहाँ से आपका Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेगा। अब क्या कर रहा है, ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर रहा है, T2 टेम्परेचर पर रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब T1 और T2 के साथ कहानी क्या है ये आपका T1 है और ये आपका T2 है। क्या क्या टेम्परेचर लिमिट दिया हुआ है एक बार देखते हैं। 600 डिग्री सेल्सियस है, अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 और 8, ये आपको मिलेगा 873 873 केल्विन। कहानी कुछ क्लियर हुआ। T2 पे आइए 40 डिग्री सेल्सियस, ये आपको बनेगा कितना, 313 केल्विन। ठीक है,
अब चलिए, अब क्या बोल रहा है, दिस इंजन ड्राइव्स अ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। तो अच्छी बात है, यहाँ से हम लोग जो हीट इंजन का वर्क आ रहा है, इससे हमको क्या करना है, एक रेफ्रिजरेटर को वर्क कराना है। तो ये हमारा रेफ्रिजरेटर है। अब ये रेफ्रिजरेटर है तो डेफिनेटली इसकी 2 टेम्परेचर लिमिट होगी, ठीक है। तो ये हमारा 2 टेम्परेचर लिमिट हो गया। अब इसका टेम्परेचर लिमिट दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस और -18 डिग्री सेल्सियस। इस चीज से आप क्या समझ रहे हैं, 40 डिग्री और -18 डिग्री। देखिए सबसे पहले तो यहाँ से जो वर्क निकल कर आया, ये आपको वर्क इस पे गया। तो जब ये वर्क दिया तो रेफ्रिजरेटर में हमारा क्या हुआ, वर्क इनपुट हो गया, ठीक है। अब ये रेफ्रिजरेटर 2 टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो आप डायरेक्शन मूव कराइए। आप डिपेंड करता है आपका, हमेशा रेफ्रिजरेटर क्या है, लोअर टू हायर डायरेक्शन बनाना है, क्योंकि वर्क इनपुट ले रहा है। तो अगर आप इस पे देखोगे तो यहाँ पर चलिए मान लीजिए मैं नीचे जो है इसको लोअर टेम्परेचर ले लेता हूँ और जो ऊपर है इसको मैं हायर टेम्परेचर ले लेता हूँ। तो 2 तक तो हमने ले लिया, इसको मान लीजिए मैं T3 ले लेता हूँ और इसको मान लीजिए मैं T4 ले लेता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग लोगे तो इसको हम लोग Q3 ले लेते हैं और ये T4 के अकॉर्डिंग हम लोग Q4 ले लेते हैं। तो ये जो लोअर टेम्परेचर है -18 है, तो -18 आपका कितना हो जाएगा, 273 है, तो वो आपका बनेगा कितना, -18, तो 260 आपका ये हो गया। और इसमें आप 13, ठीक है, 5 और माइनस करोगे तो 255। तो ये आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है 255 केल्विन, ठीक है। अच्छा, T4 की वैल्यू आएंगे तो T4 की वैल्यू 40 डिग्री सेल्सियस है। तो 40 डिग्री मतलब एग्जैक्टली क्या हो गया, ये आपका बन गया 313 केल्विन, ठीक है। मतलब हीट इंजन से जो आपका वर्क आया हुआ है, इसको मान लीजिए मैं W1 ले लेता हूं। तो W1 जो है, इसका जो है रेफ्रिजरेटर तो चल रहा है, स्टिल देयर इज नेट वर्क आउटपुट ऑफ 370 किलो जूल। इसके अलावा आपको 370 किलो जूल का एनर्जी एडिशनल मिल रहा है। तो एडिशनल मिलने का मतलब ये कि W1 तो आया, लेकिन यहाँ से आपको W नेट जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 370 किलो जूल। तो इसको क्या मैं W ऑफ, सुनो, इसको मैं W ऑफ E लिख लेता हूँ जो कि टोटल आया हुआ है, और इसको W ऑफ R लिख रहा हूँ जो कि रेफ्रिजरेटर है। कोई बात नहीं, आप W1 और W2 लिख लो। W1 हीट इंजन के लिए है, W2 आपका रेफ्रिजरेटर जो वर्क इनपुट हो रहा है, और W नेट आपको मिला है 370 किलो जूल। तो ये डायग्राम आपको क्लियर हुआ। क्या बोला है कि W1 से W2 तो चल ही रहा है, इसके अलावा आपको नेट वर्क आउटपुट कितना मिल रहा है, 370 किलो जूल। मतलब मैं बोल सकता हूं कि हीट इंजन से जो W1 मुझे आया हुआ है, कहीं ना कहीं वो W2 प्लस W नेट के बराबर होगा। जो W1 आया है, W1 किसके बराबर होगा, W2 प्लस W नेट। तो यहां पर मैं एक चीज लिख सकता हूं, क्या, W1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं W2 प्लस W ऑफ नेट। क्या ये कहानी क्लियर हुआ? किसी को डाउट है तो बताइए। क्लियर है कहानी यहां तक? तो ये जो आपका कंडीशन आया हुआ है W1 और W2 के बीच का जो रिलेशंस है, इसके बीच में आया हुआ है। अब देखिए, ये जो हमारे पास डायग्राम है, ये हम एक डायग्राम दिया हुआ नहीं था, ये हमने बनाया है, ठीक है। अब इसमें से देखिए हमको फाइनली निकालना क्या चीज है वो समझिए। अच्छा, द हीट रिसीव बाय द इंजन भी दिया है Q1। हीट रिसीव बाय द इंजन क्या है, इंजन जो हीट रिसीव कर रही है। तो आपको यहाँ पर Q1 की वैल्यू भी दी हुई है, बहुत खुशी की बात, कितना, 2100 किलो जूल। तो ये हमारा 2100 किलो जूल। डिटरमाइन द कूलिंग इफेक्ट। आपको अब कूलिंग इफेक्ट निकालना है। क्या निकालना है, कूलिंग इफेक्ट मतलब कहाँ पर आपको ठंडा मिल रहा है। तो ठंडा आपको जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आपको क्या मिल रहा है, Q3 मिल रहा है। तो ये आपको मिल रहा है Q3, और ये हमको कैलकुलेट करना है। कहानी को समझ में आया? मतलब ये जो Q4 है ये तो आपका हीटिंग इफेक्ट हो गया, आपको कूलिंग इफेक्ट शो करना है, मतलब आपको Q3 निकालना है, ठीक है। दूसरा चीज जो है, आपका हीट इंजन भी रिवर्सिबल है और रेफ्रिजरेटर भी आपका रिवर्सिबल है, ठीक है। तो अगर आपसे रिवर्सिबल बोला है तो कहीं ना कहीं रिवर्सिबल के साथ जो फॉर्मूले और चीज़ें यूज होती है, अगर आप उसको नहीं अप्लाई करोगे तो फिर आपको सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि फिर डेटा कम पड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए तो यहाँ पर चारों आपको टेम्परेचर रेंज दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, और जो हमारा रिवर्सिबल वाला फंडा है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर लिमिट पे। तो कहीं ना कहीं आपको ये टेम्परेचर जो लिमिट है वो रिवर्सिबल का चीज़ फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आइए अब हम लोग को निकालना है Q3, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब ये बताइए कि यहाँ से हमारा Q3 निकालने का क्या क्या जुगाड़ बैठ सकता है, बताइए। मेरी इच्छा है, क्वेश्चन की इच्छा है Q3 निकालने की। कैसे निकलेगा?
सबसे पहले तो COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर निकालो, ठीक है, यही निकालना है ना। तो COP ऑफ द, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मैं COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर निकालता हूँ, ये सब अभी काम आपको पहले ऐसा नहीं कि अंधाधुंध अप्लाई कर रहे हैं, पहले आप एक लम सम एक रफ शीट में जाइए और वहाँ से देखिए कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ तो मेरा आगे का काम कंटिन्यू हो सके। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये हमारा COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर है। तो COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिजायर बाई रिक्वायर। तो डिजायर इसके लिए क्या है, ये है आपका Q3, और अगर रिक्वायर बोलेगा तो क्या निकल जाएगा, W2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर आपका रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, T लोअर मतलब T3 डिवाइड बाई T3 माइनस T4 लिखा जा सकता है, याद करिए हम लोग कर चुके हैं। और इसको हमने क्या लिखा, Q3 बाई W2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं Q3 के बारे में बात करूं तो जो आपका देखो T3 T4 ये सब आपको नोन है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो टेम्परेचर तो लिमिट आपका पूरा नोन है। Q3 और W2 में देखिए मुझे Q3 तो निकालना है लेकिन W2 मुझे पता नहीं है, W2 पता नहीं है। क्या मुझे W2 पता अगर चल जाएगा तो काम बन जाएगा, बिल्कुल। मुझे अगर W2 पता चल गया तो मेरा काम खत्म। अगर आप ये W2 निकालना चाहते हो तो W2 कैसे निकलेगा, W2 कहीं ना कहीं इस इक्वेशन से अगर आप आओगे तो W2 देखो यहाँ पर आपको W नेट हमको पता है कितना, ये 370 किलो जूल, ठीक है, ये दिया है। अगर मेरा मान लीजिए मैं W2 चाह रहा हूँ तो किसी तरीके से अगर मेरा W1 निकल जाए तो काम बन जाए। मतलब ये W2 रख दूंगा, W नेट पता है तो W1 रख दूंगा तो W2 आ जाएगा। अब बताइए कि W1 निकालना हमारा एम हो गया है कि W1 कैसे निकले। तो W1 निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं हीट इंजन की तरफ मूव करना पड़ेगा। अब ये बताइए कि W1 कैसे निकलेगा, हीट इंजन पे मूव करेंगे तो W1 कैसे निकलेगा। अगर हम लोग बात करें तो आप हीट इंजन है जो रिवर्सिबल हीट इंजन है, तो हीट इंजन की अगर आप एफिशिएंसी देखोगे तो क्या निकल कर आया हुआ था, आपको क्या निकालना है Q1। तो सीधा सीधा हम लोग क्या लिख सकते हैं, W/Q1 लिख सकते हैं क्या, W1/Q1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल। आप हीट इंजन की एफिशिएंसी की बात करोगे वहां पर तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिवर्सिबल है तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस T2/T1, दिस इज अ रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी होती है। इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा W/Q1। अब आपको कहानी को समझ में आ गया होगा क्या, T1 पता है, T2 पता है, Q1 पता है, यहाँ से आपको W मिल जाएगा। और ये जो W मिलेगा कौन सा है, W1 है। अब ये W1 को उठा के आप कहाँ रख दोगे, यहाँ पर। तो जब W1 को यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर, फिर यहाँ से आपको क्या मिलेगा, W2, उसको यहाँ रखेंगे तो कहानी हमारी समाप्त हो जाएगी। क्लियर है, फंडा क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, ये तो आपका पहला चीज था। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए आपके पास दूसरा तरीका हो W2 निकालने का, W1 निकालने का, तो और कैसे निकाल सकते हैं। रिवर्सिबल के लिए हमने क्या लिखा था, Q प्रोपोर्शनल टू T होता है। अगर मैं रिवर्सिबल के लिए बात करूं तो रिवर्सिबल के लिए क्या होता है, Q प्रोपोर्शनल टू T होता है। तो अगर मैं Q के लिए बात करूं तो Q आपका कितना दिया हुआ है, ये जो Q प्रोपोर्शनल टू T है, तो Q1/Q2 इक्वल टू T1/T2 होगा। अब देखिए आपको T1 पता है, T2 पता है, Q1 भी पता है, Q2 यहाँ से निकल जाएगा। आप यहाँ से क्या करोगे, Q2 फाइंड आउट करोगे। Q2 फाइंड आउट करने के बाद आगे वर्क निकाल सकते हो। वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। Q1 भी पता है, Q2 भी पता है, तो आपको ये W1 आपको कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ तक कहानी को समझ में आया है, क्लियर है। तो एक बार अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हमको उठाना कहाँ से है। अब मैं क्वेश्चन को क्या यहाँ से सॉल्व करूँ क्या, नहीं, यहाँ से मेरा काम है W1 निकालना। तो अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इस पोर्शन से। अभी तक हमने जो देखा एक लंप सम एनालिसिस था, ये सब काम हमारा रफ में होता है जब हम कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद की जो कहानी है, ये सब कहानी है जिसको हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए बात करते हैं, तो पहले हम लोग थोड़ा अपना जगह बना लें। तो अगर आप देखिए यहाँ पे, तो फाइनली सॉल्व करने का आपको एक लंप सम मेथड तो मिल गया होगा। एक बार देख लीजिए, जितने लोगों को भी जैसा भी अगर डाउट है तो यहाँ से जो रिलेशन है पहले वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है मेरे पास, ये हमसे रिलेशन एक मिल गया है क्या, कि ये जो हमारा W1 है, W1 इक्वल टू ये है आपका W2 प्लस W ऑफ नेट। कहानी कुछ क्लियर हुआ, हाँ हुआ, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। क्या कहानी होने वाला है बताओ, थोड़ा सा सोचिए और बताइए इसके साथ क्या होगा।
स्टार्ट कहाँ से करें? हीट इंजन के लिए। अब देखो, फॉर रिवर्सिबल, ऐसा पूरा लिखना रहता है, फॉर रिवर्सिबल हीट इंजन, ठीक है। तो हीट इंजन जो है ये आपका रिवर्सिबल है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसके लिए आप सीधा सीधा लिखिए क्या? W1/Q1 होगा। अच्छा, हीट इंजन की जो एफिशिएंसी वो हम लोग क्या लिखते हैं? 1 - T2/T1 इक्वल टू ये आपको क्या होगा? W1/Q1, ठीक है। आगे देखिए, हम लोग बात करते हैं 1 - T2/T1। T2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना है? ये आपका 313। अगर T1 की बात करेंगे तो कितना मिलेगा? ये आपको आएगा 873। क्लियर है? इक्वल टू W1 की बात करोगे तो W1 हमको निकालना है, डिवाइड बाई Q1 हमारे पास कितना है? 2100। तो ये आपका आया हुआ है 2100, ठीक है। ये आपको आया है 2100। तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं W1 मिल जाएगा, और W1 आपको कितना मिलेगा? ये आपको मिलेगा 1347.1। कुछ इस तरीके की वैल्यू आपको आएगी W1 की, और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी किलो जूल। कहानी क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये आपका W1 आ गया। अब इस इक्वेशन से आगे बढ़िए। यहाँ से W1 मुझे पता है कितना, ये आपका 1347.1 इक्वल टू W2 हमें निकालना है, प्लस W नेट मेरा कितना है? ये हमें दिया है 370 दिया है। तो अगर आप यहाँ पर W2 निकालोगे तो ये आपको मिलेगा कितना? 977.1 किलो जूल। तो ये आपको जो मिला, ये आपको क्या मिल गया? W2। तो W1 भी आपको क्लियर है, W2 भी आपको क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे बात करते हैं क्या? ये कूलिंग इफेक्ट निकालना है। हीटिंग इफेक्ट बोलता तो Q3 निकलता, तो Q4 भी निकल जाता। हमको कूलिंग इफेक्ट निकालना है, रेफ्रिजरेटर है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या? COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इक्वल टू क्या है? डिजायर हमारे पास क्या है? Q3, और ये आपको क्या मिलेगा? W2। तो अगर आप बात करोगे तो इसमें आपको क्या दिखेगी चीजें? रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है, T ऑफ लोअर डिवाइड बाई T ऑफ हायर माइनस T ऑफ लोअर इक्वल टू ये आपको दिखा क्या? Q3 डिवाइड बाई W2। तो अगर मैं बात करूं लोअर टेम्परेचर को लेके, तो लोअर टेम्परेचर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो लोअर टेम्परेचर हमारे पास है, मतलब ये लोअर है तो इसको T3 लिखते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग T4 माइनस T3 लिखते हैं। तो T3 की वैल्यू 255 है, तो ये हमारा हो गया 255। T4 की वैल्यू कितनी है? ये आपका 313, ठीक है, माइनस T3 की वैल्यू कितनी है? 255, तो ये हमारा हो गया 255 इक्वल टू Q3 हमको निकालना है। और मैं W2 की बात करूं तो W2 कितना मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको 977.1। समझ में आया? तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो ये आपको मिलेगा Q3, और Q3 की जब आप वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा करीब 4289 किलो जूल के लमसम। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका जो है यही चीज हमें निकालना था। तो ये जो आपका Q3 आया हुआ है, ये Q3 आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ से हमारा Q3 आया हुआ है। आपसे जो SSC JEE के एग्जाम से पूछा हुआ था, वो ये पूछा था कि जो आपका हीट इंजन है वो डायरेक्ट रेफ्रिजरेटर को चला रहा है। तो हीट इंजन अगर आपका डायरेक्ट रेफ्रिजरेटर को चला रहा है तो क्या हो रहा है? W नेट नहीं दिया था, तो वहां पर सीधा सीधा आपका W1 इक्वल टू W2 हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? आपको ये वाला इक्वेशन नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब जो W1 की वैल्यू है उसी को उठा के आप क्या करोगे? डायरेक्ट W2 पे रख दोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आया हुआ था, ये हमारे पास एडिशनल पॉइंट था। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक एडिशनल पॉइंट आया हुआ था, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चंस आपका फेम होता है। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप
इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।